गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ये 2 दिन पहले का ये शुक्राना सत्संग है, एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। ऐसा है कि हमको घर में हमारा टीवी नहीं काम कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बिल्कुल डेड हो गया था। अब पता नहीं चल रहा था क्या क्या प्रॉब्लम है। मैंने बहुत कोशिश किया, मगर मैंने किसी को बुलाया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा ये डेड है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैं पहले ट्रबल शूटिंग करने लगी, खुद ही देखने लगी कि मे बी इसकी वजह से है, प्लग ठीक है, पावर आ रहा है, सब कुछ ठीक है, पावर लाइन ठीक है, सब कुछ तो वो ठीक ही था। तो फाइनली गुरुजी ने मुझे थॉट डाला, तो सब कुछ देख चुकी है, अब ये जो रिमोट है, रिमोट को क्यों नहीं देखती है? उसको बैटरी है, वो काम कर रहा है, बैटरी तो नहीं डिस्चार्ज हो गई है। एकदम से ध्यान आया, तो फिर मैंने वो बैटरी कहा हाँ अब मैं देखूंगी। पहले खोल ही नहीं रहा था वो रिमोट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो समहाउ गुरुजी का नाम लेके गुरुजी ने ही खोला वो। फिर हमने देखा उसकी बैटरी फिर मैंने साफ की और फिर से लगाई उसमें, फिर काम करने लगा। इसका मतलब इसका पता चला कि ये बैटरी का ही प्रॉब्लम है। तो मैं गई फिर लाने के लिए बैटरीज, फिर वो लगाई तो उससे फिर स्टार्ट हो गया। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, ये थॉट डालने के लिए। और मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए किसी को बुलाना, स्पेशली अपने नेबर को बुलाना हेल्प के लिए। अगर जो हम खुद कर सकते हैं, इट्स बेटर टू डू इट योरसेल्फ बिफोर गिविंग अप। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। दूसरी एक छोटी सी चीज़ और है। मेरी कार में कीज जो है, कीज वो रिमोट वाला उसका, वो उसमें बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, ये मुझे पता था। और अब उसको मुझे बैटरी चेंज करनी थी, मुझे स्टोर जाना था लाने के लिए, और वो बहुत मुश्किल था उसमें चेंज करना बैटरी। पहले उसको रिमोट को ओपन करना ही बहुत मुश्किल था। कार के रिमोट कीज जो है, उनको डीलर के पास ही लेना था उसको चेंज करने के लिए, वो कराने के लिए, क्योंकि डीलर ही कर सकता था, मगर वो पैसे लेते हैं काफ़ी। तो आई डिडंट वांट टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी फॉर जस्ट ओपनिंग इट अप एंड पुटिंग ए न्यू बैटरी। तो हमने सोचा कि थोड़ा कम पैसे सस्ते में हो जाए। तो मैं क्लोज बाय स्टोर के पास गई, वहाँ गई और उनसे पूछा आपके पास ये बैटरी है? उन्होंने बोला शायद आप देखो वहाँ शेल्फ पर बैटरीज है, तो मे बी देयर विल बी समथिंग। मैंने कहा कोई मुझे हेल्प कर सकता है ये बैटरी इसमें लगाने में और ये इसको फिक्स करने में? तो मैंने उनको वो अपना कीज दिया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम बैटरी लगाते नहीं हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं टूट जाएगी, हमें पता नहीं कैसे लगाने। वी आर नॉट सपोज टू पुट एनी बैटरी इन। हाँ वहाँ है, आप जाओ बैटरी लेके आओ और लगाओ। तो आई वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा मे बी शायद कुछ होगा हेल्प। तो फिर मैं गई स्टोर और वहाँ पे ढूंढने लगी वो बैटरी। इतने में कोई आदमी आया और यंग लड़का था वो। तो वो आया कि
मुझे पूछने लगा, यू नीड सम हेल्प? मैंने कहा ऐसी बात है, मुझे इसके लिए एक तो बैटरी चाहिए, मगर एक चीज़ है कि वो मुझे बैटरी लगानी भी है, आई वोंट बी एबल टू डू इट, आई नीड सम हेल्प। तो पता नहीं उसका क्या हो गया, उसने एक दो लोगों को बताया, उन्होंने नकार ही किया, उन्हें माना नहीं। तो इतने में इससे, मगर एक चीज़ हुआ कि पता नहीं उसको क्यों इतना इंटरेस्ट आने लगा, इसको मैं हेल्प करूँगा। ही वॉन्टेड टू हेल्प समहाउ, किसी भी तरीके से वो हेल्प करना चाहता था। तो फिर एक दूसरे को, किसी और को बुलाया, बोलने लगा, मुझे बोलो ये कैसे करूँगा मैं ये। तो नो, few people, he asked few people, they could not give him answer. फिर एक जना आया, उसने थोड़ा हिंट दिया उसको, फिर वो चला गया। Then he started working on that, how to first of all open that lock. और उसने कोशिश किया and he followed him what he told him, give him initial instruction. उसने फिर खोला उसको, और फिर उसमें से बैटरी भी निकाली, और फिर खुद गया वो बैटरी लाने के लिए वहाँ शेल्फ पर, कौन सी प्रॉपर बैटरी है, वो फिर लगाई भी उसमें वापस उसमें। और इट हैपेंड सो in half an hour he did it, and he actually opened the computer, he read how to do it, all the procedure he did. He worked as if he was my son, it was like that. And then he did the job, he finished the job, he put a new battery. उसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और ये मुझे पता है जैसे गुरुजी महाराज ने ही उसको भेजा था हमको वहाँ हेल्प करने के लिए। अगर गुरुजी महाराज का हेल्प नहीं होता, वो नहीं करता, और उसमें कुछ भी नहीं लिया मुझे लगाने के लिए। सिर्फ जो भी बैटरी के पैसे थे वही हमने दिए, मगर उसने किया काम। इट वॉज नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही वॉज नॉट सपोज टू डू इट, बट ही वेंट अबव एंड बियॉन्ड हेल्पिंग। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, ये सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ। और भी छोटा सा एक और शुक्राना सत्संग है। आज सुबह मेरी सिस्टर आंटी गई गराज में, उसने अपने कार के ऊपर देखा, गराज में हमने टूल्स लगाए रखे हैं, गार्डन टूल्स, कॉर्नर पर है, वॉल पर। तो उन्होंने देखा वो काफ़ी टूल्स एकदम से गिर गए थे कार पर। कैसे गिर गए कुछ नहीं पता चला। अब वो कार पे वो सारे टूल्स थे, और ऐसे डर रही थी ये उठाऊंगी मैं कैसे, और पता नहीं कितनी डैमेज हुई होगी कार में, क्योंकि कार में डेंट एकदम से पड़ता है, ये इतने स्ट्रांग नहीं बनाते हैं इनके बॉडी कार्स की। तो फिर हमने हेल्प किया उसको, फिर वो टूल्स उठाए, आहिस्ता आहिस्ता से उठाए, आहिस्ता से फिर से कार ली बाहर और देखने लगी। मगर जय गुरुजी महाराज, उसमें एक भी डेंट नहीं पड़ा था, क्योंकि उससे जैसे उस पर वो टूल्स गिर गए थे, बहुत डैमेज होनी थी बॉडी कार की, फ्रंट पे काफ़ी डैमेज होनी थी, मगर गुरुजी महाराज ने बचाया उससे भी, और उसको बिल्कुल हानि नहीं होने दी कार को। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। ये छोटे छोटे शुक्राने मुझे आपको सुनाने थे आज। और कई बार ऐसे होता है जैसे ये डबल नंबर्स आते हैं, ट्रिपल नंबर कम ही आते हैं। और कई बार अब ऐसा है, कभी सोचते हैं गुरुजी महाराज आपने हमको डबल नंबर काफ़ी दिखाए, अब कभी ट्रिपल नंबर भी दिखा। कल हम ऐसे जा रहे थे तो यही सोच रहे थे ट्रिपल नंबर दिखाओ गुरुजी महाराज, एकदम से आए थ्री एसेस थे। इधर एक्चुअली था 55, नंबर 55 एंड 1 एस। मैंने कहा ये भी, क्योंकि एस भी 5 ही होता है, 5 की तरफ तरीके से लिखते हैं हम। तो करिए ट्रिपल 5 की ब्लेसिंग आई है, ट्रिपल एस की ब्लेसिंग आई, ट्रिपल 5 की ब्लेसिंग। तो जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे आज भी हम चल रहे थे, डबल डिजिट्स की ब्लेसिंग काफ़ी थी, 99, 77, 44, 55, ऐसे 66 कई ब्लेसिंग्स थी ऐसी। मगर फिर हमने देखा ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग 3 2s थे। तो उससे भी गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। और अब छोटी छोटी तितलियाँ नज़र आती है। अब यहाँ पर मौसम भी थोड़ा
ठंडा होने लगा, अब नहीं आती इतनी तितली, पर कभी कभी छोटी सी वाइट तितली नजर आती है अपने बटरफ्लाई बुश पर, और छोटी सी ब्राउन कलर की तितली आती है। उसके लिए गुरु जी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और गुरु जी महाराज से विनती है कि हमारे हर सांस में बसिए, हम आपको याद करें हमेशा दिन और रात, आपकी प्रार्थना में मस्त हो, और हमें अपनी चरणों में रख लीजिए, शरण रख लीजिए। हमारे बच्चों को भी, हमारी सारी फैमिली को और मेरी बेटियों को अपने साथ जोड़िए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाइए। उसके मेरा आपसे कोटि कोटि शुक्राना। उसके लिए आपको प्रार्थना ये है मेरे से, और मुझे अपनी चरण शरण में रख लीजिए। और आप मेरा विश्वास है, भरोसा है, आप मेरा सुकून है, प्रसन्नता है, खुशी है। और मैं फ्यूचर का भी आपके बारे में ये सोचती हूँ कि आप है तो मैं हूँ, आपके बिना कुछ भी नहीं लाइफ है। आप सिर्फ मेरे सांसों में, हर सांस में बसिए, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे आपका सिमरन करती रहूं, दिन और रात आपका सिमरन करती रहूं। तो मैं गुरु जी का ये सत्संग विराम देने से पहले एक भजन और एक शब्द की एक लाइन में गाऊंगी, फिर विश्राम करूंगी। सांसा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, सांसा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। बन जावा बंदा मैं तेरा, एक कृपा निदान। बन जावा बंदा मैं तेरा, एक कृपा निदान। सांसा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम, सांसा दी माला नल सिमरा मैं तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, सोनू जी और गुरु जी की प्यारी संगत जी, मेरे बोलने में अगर कोई भी गलती हो तो माफ कर लीजिए। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अब अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5984। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले थैंक यू सोनू अंकल, मेरे पिछले सत्संग शेयर करने के लिए। मेरे इस सत्संग के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें। मुझे गुरुपा के टेलीपैथिकली काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे। तो संगत जी, मैं गुरुपा का ये सत्संग गुरुपा के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा मुझसे जो बुलवाएं आप भी बुलवाएं, और सत्संग करने में अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो गुरुपा, संगत जी, सोनू अंकल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। संगत जी, मुझे कुछ महीने पहले गुरुपा के मैसेजेस आए थे कि तेरी गाड़ी आने वाली है। तो संगत जी 10 से 12 दिनों में मेरी गाड़ी आ गई थी संगत जी। इसके कोई आसार नहीं थे, और मुझे कौन सी कलर की गाड़ी लेनी है उसका भी सपना मुझे गाड़ी लेने से 1 दिन पहले मेरे को आ गया था। तो संगत जी, इनफैक्ट मैंने टेस्ट ड्राइव भी वही गाड़ी की ली थी,
और उसी कलर की गाड़ी की ली थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये बहुत बड़ा सत्संग है। थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6124। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, ये मेरे ब्रदर अंकल का है। तो मेरे को ना काफ़ी दिनों से सपने में जो है मतलब बहुत बुरे-बुरे सपने आ रहे थे और मैं इतना डर रही थी, बहुत ज़्यादा आ रहे थे और काफ़ी दिनों से आ रहे थे। मतलब मैं दिन में अगर नैप ले रही हूँ तो मुझे एकदम से सपना आ रहा है, मैं उठ जा रही हूँ, रात को आ रहा है, पता नहीं मतलब कौन-सा कष्ट था। और सडनली अभी लास्ट आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे की बात है, तो मेरे एकदम से ब्रदर अंकल का रात को 10 बजे करीब फ़ोन आता है कि ऐसे-ऐसे बीपी जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो तू जो है ऐसे-ऐसे पता करा दे। तो एक तो पहले तो मैं एकदम से डर गई कि मतलब इतना बीपी हाई कैसे हो सकता है? मतलब इतना इतना एकदम से उनकी जो रीडिंग थी इतनी हाई थी। और मतलब फिर हमने पूछा, बताया, दवाई-ववाई बताई और ऐसे-ऐसे हम लोग भी घबरा गए, सब घबरा गए। और बट गुरु मतलब हम एक बोलते हैं ना कि जो एक गुरुपा पे जो ट्रस्ट है, जो मतलब जो गुरुपा की संगत है ना, वो जानती है गुरुपा को कि गुरुपा। और मैं मन ही मन बोल रही हूँ, गुरुपा मुझे पता है आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट आया था जो आपने ना टाल दिया। और मैं बार बार मैसेज में लिख रही हूँ, कुछ नहीं है, गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है। बट बाकी जो जैसे मेरी मम्मी है वो भी डर गए कि इतना बीपी हाई हो गया। और बीपी हाई होना तो सही नहीं होता, उससे आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर हमने जिसको बताया था कि उनका ऐसे-ऐसे बीपी आया है, तो उन्होंने बोला कि कल जो है अपनी ये सब टेस्ट करवा के रखना। और हम और घबरा गए। और फिर ये था कि रात को 10 बजे का टाइम था, दवाई वगैरह तो बता दी थी। और मेरे ब्रदर अंकल के बहुत ज़्यादा सिर में मतलब बहुत गंदा दर्द हो रहा था। वो बोलते हैं मेरे इतना दर्द हो रहा है कि मेरे ना आराम ही नहीं आ रहा। और इतना मतलब मेरी मम्मी भी डर गई, सब डर गए कि ये क्या हो गया। और बट मतलब मन ही मन में मैं गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा मतलब कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो गुरुपा आपने ना ऐसे टाल दिया छोटे में। और मैं मतलब बार-बार लिख के भी भेज रही हूँ कि बहुत बड़ा कोई कष्ट है, गुरुपा ने टाल दिया। तो मतलब और नेक्स्ट डे जब वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि जो आपने जो रीडिंग ली थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन से ली थी, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जो रीडिंग जो है सही नहीं आती है, तो नहीं है। और नेक्स्ट डे जब चेकअप कराया तो बहुत ज़्यादा नहीं था बट मतलब ठीक था। और उसके बाद उनकी बिल्कुल ठीक भी हो गए, कुछ ऐसा नहीं था। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मतलब आप कैसे बड़े-बड़े कष्ट जो है ना, आप ऐसे छोटे से उसमें टाल देते हो गुरुपा। हम तो कुछ भी नहीं है गुरुपा, बस मैं तो गुरुपा से ये बोलती हूँ, गुरुपा मतलब इतने पेशेंस दो, इतना क्या बोलते हैं ना मतलब सहन शक्ति दो हम लोगों को कि अ, हमें हमें मतलब जो सामने वाला अगर हमारे से कोई बुरा कर रहा है या जो सामने वाला कोई है, जो बुरे लोग हैं, हमें उनकी तरह बुरे नहीं बनना है गुरुपा। बस सब अच्छा हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना संगत जी, सोनू अंकल जी। एक चीज़ और मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जो है अपना सत्संग शेयर किया था पहले, और मैंने बोला था कि गुरुपा जो है आप मुझे अपनी बेटी को जो है बर्थडे गिफ्ट दोगे, मेरे ब्रदर अंकल की हेल्थ को ब्लेस करोगे और आप उनके जो है आगे शादी के जो है संजोग आप ही करोगे, आप ही ने लड़की ढूँढनी है। तो गुरुपा ने मुझे देखो उनकी हेल्थ ब्लेस करी मेरे ब्रदर अंकल की, तो गुरुपा ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, तो उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। और एक और चीज़ संगत जी, मतलब मेरा बर्थडे 3rd को था और सोनू अंकल जी का मुझे व्हाट्सएप आता है कि आपका 2nd को जो है सत्संग शेयर हो जाएगा। तो उसके लिए भी गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और मैं इतनी खुश हो गई ना, मतलब ऐसे होता मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है, बस गुरुपा। और इतना आपने मुझे इतना मतलब मेरा सत्संग शेयर किया, जो कि मेरे सत्संग 2 महीने से काफ़ी टाइम से जो है मेरे नहीं शेयर हो रहे थे, और एकदम से मेरे जो पुराने सत्संग थे वो भी सारे शेयर हो गए। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा बहुत टाइम हो गया आपने मुझे अपने बड़े मंदिर नहीं बुलाया है गुरुपा, मैं आना चाहती हूँ गुरुपा, बुलाओ प्लीज़ गुरुपा, बहुत टाइम हो गया है। अब
अपनी बेटी की ये भी एक और बात सुन लो गुरुपा, आप बोलोगे मैं हमेशा माँगती रहती हूँ, गुरुपा। क्या करें गुरुपा, आप ही हो जो हमारी सुनते हो, बाकी लोगों को कुछ नहीं पड़ी है गुरुपा। उसके लिए शुक्राना, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7655। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शकरपुर से किरण। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। बस गुरु जी, मैं मंदिर में बैठकर कर रही हूँ अपने सत्संग, जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोल रही हूँ। बस मेरा यही कहना है कि गुरुजी बहुत ही मिरेकल करते हैं। मैं बता नहीं सकती कि ऐसे मिरेकल कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। बस गुरुजी पे मुझे पूरा विश्वास है। मेरी मम्मी की अभी तबीयत खराब है, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने गुरुजी से बैठ के यहाँ मंदिर में अरदास करी है कि गुरुजी मेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ज़रूर सब कुछ ठीक करेंगे। का सभी संगत को मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पे अटूट विश्वास बनाए रखें और गुरुजी को मांगे ना, लेकिन हम क्या करें, हम ऐसे प्राण नहीं हैं कि हम लोग मांग ही लेते हैं। लेकिन गुरुजी पे पूरा विश्वास बनाए रखें, विश्वास अपना थोड़ा भी डगमग ना करें। गुरुजी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी और गुरुजी से आज विनती करूँगी कि गुरुजी मेरी माँ की भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। मेरी मम्मी आईसीयू में है, आईसीयू से निकल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, उनकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ज़रूर करेंगे मेरी विश पूरी। तो बस आप लोग से भी यही विनती है कि आप लोग भी गुरुजी पे पूरा विश्वास बनाए रखें। बहुत मिरेकल गुरुजी ने मेरी लाइफ में किए हैं ऐसे कि मैं करूँगी अपना सत्संग एक बड़ा वाला शेयर आप लोगों के साथ। फिलहाल अभी इतना ही, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप से सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, अपनी कृपा सब पे बनाए रखो गुरुजी। गुरुजी मैं तो कहती हूँ इस दुनिया में जिन जिन की सबकी तबीयत खराब है सबकी ठीक कर दो गुरुजी। बस अपनी कृपा बनाए रखिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7892। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे से गुरुपा। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। सोनू अंकल जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी शाम के 5 बजे हैं। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे से गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ और पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी ना मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि 8-10 दिन से ना यहाँ मैं दिल्ली से ही बोल रही हूँ, तो इतनी गर्मी थी। तो कल मैं परसों मैं वॉक करने गई हुई थी, नहीं कल ही की बात है शायद। तो मैं ना झुंझला गई, मतलब ना मैं ना बारी बारी वहाँ जिम कर रही थी पार्क में। तो मैं कह रही गुरुपा आप मेरी सुनते, अब हवा चला दो गुरु। तो हवा चल ही नहीं रही थी। तो उस टाइम फिर मुझे बाद में भी रियलाइज हुआ कि गुरुपा भी तो उस टाइम पूजा करते हैं ना, ध्यान में बैठे होते हैं।
और हम उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर मैंने सॉरी भी बोला, लेकिन ना फिर जैसे ही मैं घर आई और मैंने रात को मतलब मैसेज देखा, तो गुरुपा ने कहा कि तू मेरे से नाराज मत हो, मैं अमृत वर्षा करूंगा तेरे घर कल अष्टमी पे, और पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन तुझे ना याद नहीं है। पहले का मुझे याद आया संगत जी कि क्या हुआ था। पहले वाली अमृत वर्षा का बताती हूँ मैं। अभी 1-2 साल पहले जब गुरुपा ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, मैं तब की बात बता रही हूँ, शायद 2023 की बात है ये। तो ठंड का मतलब दिसंबर का टाइम था, तो इतना मतलब मेरा पूरा घर ना मतलब पानी पानी हो गया। कभी नहीं हुआ मुझे, यहाँ आए हुए 7 साल हो गए, अब 8-7 साल हो जाएंगे अब, तो कभी नहीं हुआ। तो पता नहीं मतलब सारे में पानी पानी। तो मैंने कहा स्टीम से कुछ हो गया होगा, जैसे मैं एग्जॉस्ट नहीं चला रही थी ठंड की मारी। तो किचन में तो मेरे पास एक ही रूम है और किचन टॉयलेट बाथरूम है, सारा घर मेरा पानी 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 पानी। तो अब मुझे समझ में आता है वो गुरुपा की अमृत वर्षा थी। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने तो मेरा हाथ बिना जोड़े ही, हाथ पकड़े ही आपने मेरे को अमृत वर्षा दिखा दी। शुक्राना बाबा। और आज देखो हमारे दिल्ली में इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश हुई है। तो संगत जी इतनी बारिश हमारे दिल्ली में हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो उसके लिए भी गुरुपा आपने कहा था कि कल तेरे घर अष्टमी पे अमृत वर्षा होगी, उसके लिए भी आपका अनंतम 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 करोड़ों बार शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी एक सत्संग मेरा ये है कि अभी 2 दिन पहले मेरे बेटे के कल दाढ़ मतलब रात को मतलब बहुत परेशान हो रहा था, और गुरुपा का एक मैसेज भी आ रहा था कि तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है, तो सत्संग सुन और कटवा ले। तो मतलब रात को 1-1.5 घंटा परेशान रहा, और फिर मैं ना मुंह में ऐसे, वो अभी मानता नहीं है, तो मंत्र जाप करती रही, तो उसका मतलब ठीक भी हो गया 1-1.5 घंटे में। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम। आपने पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था जो आपने हमारा छोटे में कटवा दिया बेटे का। तो शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल अपने बच्चों का हमारा ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। हमारे को अच्छा माँ बेटों को स्वास्थ्य देने का शुक्राना गुरुपा। हमारे पे इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना गुरुपा। और मेरा भी अभी ना आज बहुत गला खराब हो रहा है, तो पता नहीं गुरुपा ये कोई कष्ट ही काट रहे होंगे। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। और आज ना अष्टमी है, उसकी भी गुरुजी आपको भी बधाई, और वो सारी संगत को भी अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। और गुरुपा ने आज अष्टमी का त्योहार इतने अच्छे से कराया, बहुत अच्छे से। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना। गुरुपा ने अभी मेरे भाई और बहन की भी बहुत कोई कष्ट था तो वो काटा है, उसके लिए भी गुरुपा मैं अपने भाई बहनों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना। और एक गुरुपा ने मुझे एक उपाय बताया था चेहरे के लिए कि इसको 21 दिन कर, वो मुल्तानी मिट्टी नहीं सॉरी, मुलैठी में वो डाल के, दही डाल के तो फेस पे लगाना है नहाने से पहले। तो उससे मेरे को तो संगत जी बहुत फर्क पड़ रहा है, और गुरुपा ने बताया तो फर्क तो अपने आप ही आ जाना है। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। और गुरुपा संगत जी तितली के रूप में, एंजल्स नंबर के रूप में इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतनी गाड़ियों पे मेरे को जय गुरु जी लिखा हुआ इतना दिखाई पड़ता है। तो
उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा सारी संगत परिवार को भी खूब खूब ब्लेसिंग देना। और गुरुपा में से कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ कर देना सत्संग करने में। और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से नहीं करना आता। और गुरुपा आप अपने बस धोते को ना बस आपको मानने लगे। बस एक छोटी सी मेरी ये प्यारी सी अरदास है आपसे, बस गुरुपा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप बस अपने बच्चे पे मेहर भरा हाथ रखना। और शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और सोनू अंकल को भी खूब खूब ब्लेसिंग देना, उनकी फैमिली को। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ और नई सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9693। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अमृत वेला में नवरात्रि के तीसरे दिन गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग कुछ हफ्ते पहले का है। माफ़ी चाहूँगी गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देरी हो गई, माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। नतमस्तक होकर आपसे माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे से रिलेटेड है। गुरु जी, आप मेरे बेटे का भी शुक्राना प्लीज़ आपके श्री कमल चरणों में अर्पण कर रही हूँ। प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा उसका भी शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे बेटे की ओर से है और मेरे बेटे से रिलेटेड है। कुछ हफ्ते पहले संगत जी मुझे गुरु जी के संकेत मिल रहे थे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। गुरु जी के संकेत मिल रहे थे सत्संग के माध्यम से। सॉरी गुरु जी, माफ़ी चाहूँगी कि पुत्र तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है। सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। संगत जी, बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस आ रहे थे हेल्थ से रिलेटेड मेरे बेटे के। और कुछ ये ना हो जाए। संगत जी, मैं बोलते हुए भी डर रही हूँ, अमृत वेला का टाइम है। तो संगत जी, बहुत सारे संगत आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया जिनमें उन्होंने बड़े ही भाव से गुरु जी के चमत्कार बड़े ही भाव से गुरु जी के चमत्कार और उनकी बड़ाइयाँ करी कि कैसे गुरु जी ने उनके बच्चों के ऊपर आए हुए कष्ट कटवाए और कैसे ब्लेस कर दिया जीवन, नया जीवन। संगत जी, आप में से जितनी भी मदर्स हैं ये मेरी बात को सुलाने सच कहेंगी कि हम मदर्स के लिए हमारे बच्चों की हेल्थ और उनकी सुरक्षा सबसे प्राइम है। सबसे पहले सबसे ऊपर यही है कि हमारे बच्चे सदैव सुरक्षित रहे, गुरु जी की रक्षा कवच में रहे और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी वेल्दी, सुख शांति समृद्धि भरा, मान सम्मान भरा जीवन जिए। लंबा आयुष्य हो, निरोगी काया हो, कोई रोग, कोई
कष्ट ना आए अपने बच्चों पे। बस हम यही अरदास करते रहते हैं गुरुजी से। तो जब बच्चों के बारे में सत्संग के द्वारा या गुरुजी कुछ संकेत देते होते तो हम बहुत डर जाते हैं। संगत जी, मेरा बेटा जब कैंप गया था कुछ हफ्ते पहले, तब गुरुजी के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि अपने बच्चे पे संकट है, सत्संग सुन खर्च कटवा ले। संगत जी, बस बार बार गुरुजी से अरदास करे जा रही थी मैं। जब भी ये संकेत, ये मैसेजेस गुरुजी के सत्संग के माध्यम से मिलते होते थे, तो मैंने गुरुजी से बस एक ही अरदास करनी है कि गुरुजी आप तो जानी जान हो, आप रक्षक हो, आप पालनहार हो, आप सदा शिव हो। जब आप ने हमें अपनी रक्षा कवच में ले लिया है तो कौन ही हमारा क्या बिगाड़ सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो। तो बस मैंने गुरुजी को ही सरेंडर कर दिया था और मैंने कहा था गुरुजी आप ही की देन है, आप ही का बच्चा है, आप ही ने संभालना है हमें, आप ही रक्षक हो, आप ही पालनहार हो, हर एक सांस आप ही की दी हुई है गुरुजी, आप ही का दिया हुआ जीवन है, आप ही ने लाइफ ब्लेस करी है, तो बस आप ही ने संभालना है गुरुजी, आप ही रक्षा करोगे। संगत जी, ये अरदास के साथ मैं कुछ ये भी बताना चाहूँगी कि जब वो कैंप जा रहा था, हम सब यूजुअली यही करते होते हैं कि बच्चों का कहीं स्कूल से जाने का प्रोग्राम बने या कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ जाने का प्रोग्राम बने, तो हम सबसे पहले गुरुजी से अरदास करते हैं, उनसे पूछते हैं। तो संगत जी, बस यही मैंने भी करा। मेरा बच्चा जब परमिशन लेटर पे साइन करवाने आया तो मैंने कहा बेटे मैं ज़रूर करूँगी, और ऑनलाइन भी करना था। मैंने कहा पहले गुरुजी हाँ तो कर दे। तो गुरुजी हमेशा संकेत गुरुजी से पूछ कर ही भेजना होता है। संगत जी, ये हम सब यूजुअली करते होते हैं। और मैंने अपने बेटे से भी कहा कि बच्चे मैं बस गुरुजी जैसे ही हाँ करे तो फिर आप ज़रूर जाइए कैंप में। और गुरुजी ने इतने प्यारे भाव दिए संगत जी, जैसे ही मैंने उनके सामने अरदास करी, उनसे पूछा, गुरुजी ने इतनी प्यारे भाव दिए, इतनी स्ट्रांगली टेलीपैथिकली बताया कि जब मैं बैठा हूँ तेनों फिक्र की ज़रूरत है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने प्यारे शब्द, इतने ब्लेसिंग भरे शब्द और इतने विश्वास भरे शब्द, जिससे कि सुन के हमारी सारी चिंता दूर हो जाती है संगत जी, खास करके बच्चों के मामले में। तो संगत जी, फिर तो मेरा बेटा 3 दिन के लिए कैंप गया हुआ था, और जैसे मैंने अभी बताया मेरे सत्संग में कि बार बार मैसेज आ रहे थे, तो मन में एक अटूट विश्वास ज़रूर था कि गुरुजी आप बैठे हो तो फिर किस बात की फिक्र, आप ही संभालोगे और आप ही उसे सुरक्षित घर वापस ले आओगे। और संगत जी, जैसे कि हम सब करते हैं, घर से बाहर जब जाते हैं तो गुरुजी को साथ लेकर चलते हैं, उन्हें अरदास करते हैं, उनका मंत्र जाप करके घर से बाहर कदम रखते हैं, जल प्रसाद पीकर चंदन टीका लगाकर हम निकलते हैं। वैसे ही जब मेरा बेटा कैंप के लिए जा रहा था तो मैंने उससे कहा गुरुजी स्वरूप, प्रेस स्वरूप बिल्कुल ना निकालियो हाथ से, और आपने ये ध्यान रखना है कि बार बार मंत्र जाप करते रहो। और मैंने गुरुजी से अरदास करी थी संगत जी कि गुरुजी आप इसके अंग संग साए रहोगे, इसकी बाँह पकड़ के रखोगे, आप ही उसे साथ ले जाओगे, आप ही सारी खुशियाँ वहाँ जो भी उसकी स्टडी रिलेटेड उनका एक्सकर्शन था, जो भी वहाँ पे स्टडी रिलेटेड उसे जो सीखना सिखाना है वो आप ही सिखाओगे, आप ही उसको मौज मस्ती भी कराओगे और आप ही इसकी सुरक्षा करोगे, और आप ही वापस इसका ध्यान रखकर इसे घर वापस ले आओगे। तो और उसकी दिनचर्या का भी आप ही ध्यान रखोगे। तो जब गुरुजी को हम सरेंडर कर देते हैं, देखिए चमत्कार संगत जी, जब वो घर वापस आ रहा था 3 दिन के बाद, उसके मेरे बेटे के पापा यानी कि मेरे हस्बैंड अंकल जी उसे पिक करने गए थे उस दिन
किसी वजह से मैं नहीं जा पाई थी, तो वो गए थे स्कूल से वापस पिक करना था, बस वहीं आने वाली थी। और संगत जी जैसे ही वो शायद बस से उतरा होगा, मैंने फ़ोन किया मेरे हस्बैंड अंकल जी के फ़ोन पे या उसके फ़ोन पे, शायद मुझे याद नहीं है, सॉरी गुरुजी, सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। शायद उसी की मोबाइल पे फ़ोन किया, मैंने पूछा बच्ची कैसा रहा आपका, सब ठीक था, ये वो। और उसकी ना आवाज़ में नमनेस थी संगत जी, जैसे वो नॉर्मली रेगुलरली बात करता है वैसे नहीं बात कर रहा था। तो 2 मिनट के लिए ना मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लग रहा था उसकी आवाज़ में। तो मैंने उसे 1-2 मिनट बात करके फिर पूछा बच्चे आप ठीक हो, शायद आप टायर्ड हो चुके हो। तो उसने कहा हाँ जी मम्मा, मैं ना आज डिनर नहीं करना चाहता, मैं बस सीधे शावर करके सोना चाहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं बच्चे, जो भी है आप घर आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। संगत जी बात चली रही थी, लगभग 1 किलोमीटर दूर होगा शायद वो घर से। और उसने मुझे कहा कि मम्मा आपको पता है मैं ना बीमार पड़ गया था कैंप में, और मेरे मतलब हाथ पैर, संगत जी ये विश्वास ज़रूर था मन में, मैं सच कहूँगी शुक्राना मेरे मालिक, इतना विश्वास, इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास भरने के लिए दिल में, दिमाग में बिल्कुल उलझन नहीं थी, बिल्कुल भी शक नहीं था कि सॉरी संगत जी, शक इज़ नॉट द राइट वर्ड, बिल्कुल भी डर नहीं था मन में। और बहुत प्यारा एक सुकूनदायक गुरुजी ने ना एक आशीर्वाद दे रखा था कि बस यही बताया बार बार कि जब मैं बैठा हूँ तैनू फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं है। तो संगत जी शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। उसने और यहाँ सॉरी संगत जी मैं बताना भूल गई, हम आउट ऑफ इंडिया की कंट्री में बसे हुए हैं और यहाँ पर अभी ठंड की सीज़न चल रही है। हालांकि अब प्लेजेंट होने लगा है क्लाइमेट, इतनी ठंड नहीं है, बट उन दिनों 2 हफ्ते पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड चल रही थी। 2 या शायद 3 हफ्ते पहले, सॉरी संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे टाइम ड्यूरेशन याद नहीं है। जैसे मैंने बताया ये सत्संग शेयर करने में बहुत देरी हो गई है। तो संगत जी बार बार मुझे गुरुजी संकेत ये भी बता रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत देरी हो गई गुरुजी, माफ़ी माफ़ी माफ़ी। तो हाँ जी संगत जी, कमिंग बैक मेरी सत्संग से फिर से मैं जोड़ना चाहूँगी कि जब वो घर आ रहा था शायद 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर, उसने मुझे ये बताया मम्मा आप जानते हो मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी कैंप में पहुँचते ही। और फिर मैंने कहा बच्चे क्या हुआ था? कह रहे मम्मा हल्का सा बुखार रहा है, आप चिंता ना करो, हल्का सा बुखार रहा था और बस गुरुजी ने संभाला है। देखो संगत जी बच्चों का विश्वास देखो, जब गुरुजी बाँह पकड़ते हैं ना तो हमें पता होता है कि गुरुजी हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। संगत जी कितना बड़ा कष्ट, कितने सारे सत्संग सुनवाए संगत जी, गुरुजी ने इतने सारे सत्संग सुनवाए जिसको सुनकर के बहुत ज़्यादा एक मतलब उन माँ जो संगीता आंटी जी सुना रही थी, उन माँओं के लिए दिल से अरदास निकल रही थी कि गुरुजी इनकी तकलीफ़ आपने दूर करिए सदैव, इनकी तकलीफ़ बस ऐसे ही दूर करते, कभी ना आए ऐसी तकलीफ़, और कभी आए तो भी बस इन तक तकलीफ़ ही नहीं आने देना संगत जी। मैं बस सुन के हमें ना ये लगता था कि गुरुजी इनकी झोलियाँ खुशियों से भर दे, उन्हें आशीर्वाद दे, उनके बच्चों को आशीर्वाद दे। तो संगत जी वो जब सत्संग सुन रहे होते थे तब उन माँओं की तरफ से जो वो आंसू बहाते होते थे और उन पे भी बहुत चमत्कार किए गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से, बहुत सारे ब्लेसिंग्स देके
तो जब वो आंसू बहाते होते थे खुशी के मारे कि चलो अब बच्चों पे आया हुआ संकट टल गया, तो दिल से शुक्राना भी निकल रहा था गुरु जी के लिए, उन संगत आंटी की तरफ से कि गुरु जी सरबत का भला कीजिएगा, सरबत का भला कीजिएगा। तो संगत जी वैसे ही ना, जब ये मेरे बेटे ने मुझे ये कहा कि मम्मा हल्का सा बुखार रहा और काफ़ी गला ख़राब था मेरा और थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड जैसा रहा, तो मैंने गुरुजी से बस एक ही दिल से आवाज़ निकली, मेरे मालिक आपने कुछ बड़ा होने वाला था संगत जी, इतना बड़ा कष्ट आपने बिल्कुल छोटे में काट दिया। मैं कहूँगी नॉट इवन 5% बट 0.01% ये बीमार हुआ था वहाँ पे और गुरुजी ने संभाला। मैंने कहा बच्चे आप खा पी रहे थे, आप मतलब जा रहे थे बाहर, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड आपको एक्सकर्शन के लिए लेकर गए थे, एक्चुअल कैंप नहीं था उसका, कुछ स्टडी रिलेटेड ये भी था, प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसका टूर। तो मैंने कहा बच्चे आप खा पी रहे थे, आप जा रहे थे बाहर या बस कमरे में ही आपको रेस्ट करने के लिए बोला गया था। यूजुअली स्कूल से अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमें ईमेल और फ़ोन ज़रूर करते हैं, बट ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं क्योंकि गुरुजी उसके अंग संग आए थे, गुरुजी ने अपने रक्षा कवच में रखा था। तो उसने कहा हाँ जी मम्मा बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल रहा, बट हाँ जी मैं आपको बता दूँ कि मुझे बुखार था और शायद थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट उसकी वजह से और वीकनेस अभी भी है। तो मैंने बस तभी मन शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी कितने प्यारे हो आप, कितना ख्याल करते हो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था जो आपने छोटे में कष्ट काट लिया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे ही आप ही देने दोनों बच्चे मेरे मालिक, ऐसे ही बच्चों की अंग संग सहाय रहिएगा, सदैव उनकी बाह पकड़ के रखिएगा, सदैव उनको अपनी रक्षा कवच में रखिएगा मेरे मालिक। सरबत का भला कीजिएगा, सरबत का भला कीजिएगा। बच्चे आप ही देने हैं और आप ही की मुट्ठी भर संगत है गुरुजी, जब आपने इन्हें जोड़ा है तो बस आप ही उनके रक्षक हो, उनके पालनहार हो, सब कुछ आप ही ने देखना है, इनका ब्राइट फ्यूचर, इनकी अच्छी हेल्थ, ये स्वास्थ्यपूर्ण रहे, सदैव मुस्कुराते रहे बच्चे, कभी कोई कमियां ना हो इनके जीवन में और हमेशा चढ़ती कलाओं में रहे मेरे मालिक। यही अरदास मैं सभी माओ की तरफ से करना चाहूँगी। सरबत का भला कीजिएगा मेरे मालिक, सरबत का भला कीजिएगा। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना आपका आज का ये सत्संग सुनने के लिए और मिलते हैं गुरु जी की एक और ब्लेस्ड बड़े सत्संग में। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा, माँ संतोषी, माँ कालका माँ, माँ पार्वती माँ और सभी माताओं का स्वरूप एक ही है, माँ अम्बे गौरी जो है, और सभी पार्वती माता का स्वरूप है, अम्बे गौरी माँ का स्वरूप है। सारी माताओं का आशीर्वाद आप पर, आपके घर परिवार पर सदैव बने रहे। सबकी झोलियाँ माता जी खुशियों से भरे, सबकी घर आंगन में धन धान्य, सुख, शांति, समृद्धि, मान सम्मान बनाए रखे। सरबत का भला करे मेरे मालिक गुरुजी और सरबत का भला करे हमारे माता रानी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। संगत जी गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, जो सेवा आप हमें दे रहे हो आपके
यूट्यूब चैनल पे हम आपके यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे हमारा सत्संग संगत परिवार तक पहुंचाने की सेवा जो गुरुजी ने आपको बख्शी है, उस सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखे और आपकी झोलियाँ खुशियों से भरे रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0876। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझे कोई गलती हो जाए तो कृपा करके मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने 2024 में अपने से जोड़ा और अब मुझे पूरा 1 साल हो गया है गुरु जी से जुड़े हुए। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी। मन में एक अजीब सा डर रहता था कि कुछ हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, हम मर जाएंगे। संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती इस फीलिंग के बारे में। शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा था, लेकिन गुरु जी से जुड़ने के बाद अब मन में एक तसल्ली रहती है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। संगत जी, मेरे पति अंकल बहुत अच्छे हैं। गुरु महाराज की कृपा से मेरे 2 बेटे हैं। मेरे पति अंकल अच्छे तो बहुत हैं, लेकिन अपने घर वालों के सामने कभी मेरा पक्ष नहीं लेते और उनकी इसी आदत का सभी फायदा उठाते हैं। संगत जी, एक औरत का मान सम्मान उसका पति ही ससुराल में करवाता है, लेकिन संगत जी, मुझे धीरे धीरे यह बात समझ आ गई कि मेरे पति बहुत शरीफ इंसान है। और तो और संगत जी, गुरु जी के भी मैसेज आते हैं कि तेरा पति बहुत शरीफ है, तो उसके साथ झगड़ा मत किया कर। संगत जी, मुझे अप्रैल 2025 में गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया। उससे पहले मैं अपने पति से बोलती थी मंदिर जाने के लिए, तो वो इनकार कर दिया करते थे। एक दिन मैं जिद करके उनको मंदिर लेके गई, तो उनको वहाँ का मैनेजमेंट देखकर अच्छा लगा, लेकिन वो पूरी तरह से गुरु जी से नहीं जुड़ी थी। मैंने गुरु महाराज से अरदास लगाई कि गुरु जी, मेरे पति अंकल को भी अपने आप से जोड़ लो, कि वो खुद से कहे मंदिर चलने के लिए। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा ही हुआ। तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही बोलते हैं। वीक में एक बार हम मंदिर चले ही जाते हैं। गुरु जी शुक्राना, गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा तो मुझे बहुत सारे एंजल नंबर दिखते थे। तब मैंने फ़ोन में उनका मतलब देखा तो पता चला कि हमारी लाइफ में बहुत बड़े पॉजिटिव चेंज होने वाले हैं। संगत जी, शुरू में मुझे ब्लैक तितली मरी हुई मिलती थी। सत्संगों से मुझे पता चला कि इनके माध्यम से गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे 3 बार ड्रीम दर्शन दिए। पहले ड्रीम दर्शन में मैं गुरुजी के पैर दबा रही थी और कह रही थी कि हे गुरु महाराज, मुझे भी अपने मंदिर बुलाओ। संगत जी, ये शुरू का ड्रीम दर्शन है जब गुरुजी से जुड़ी थी और मेरा बहुत मन करता था बड़े मंदिर जाने का। तब गुरुजी ने मुझे बोला कि मंदिर नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, तेरे आसपास जो भी शिवलिंग है तो उस पर जल चढ़ाया कर। और मैंने ऐसा ही किया। गुरुजी ने मुझे ब्लेस करा। संगत जी, गुरुजी ने बहुत सारे कष्ट और कर्म तो हमारे सत्संग सुनाकर ही काट दिए हैं। संगत जी, मुझे शुरू में ब्लैक मैजिक के और मिसकैरेज के सत्संग आते थे। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, इस तरह के सत्संग सुनने से बहुत आराम मिला, जैसे जीवन को एक दिशा मिल गई। नहीं तो ऐसे लगता था कहीं दलदल में फंसती जा रही हूँ। संगत जी, मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगी थी। शादी से पहले मैं बिल्कुल फ्री माइंड रहती थी, लेकिन शादी के बाद ब्लैक मैजिक की वजह से या किसी नेगेटिविटी की वजह से इतना ज़्यादा मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी हो गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी, बहुत ज़्यादा वहमों में पड़ती जा रही थी। हर समय ये रहता था कि ये नहीं करना, ये करना है, ऐसा करने से कुछ हो जाएगा। एक दिन संगत जी, मैं इतना परेशान हो गई थी कि मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मुझे इन वहमों से बाहर निकालो प्रभु। इतने ज़्यादा वहमों के दलदल में मैं फंसती जा रही हूँ, इस तरीके से जीवन जीना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाएगा।
तो आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, तब मेरे जीवन में मेरे गुरु महाराज प्रकाश की किरण बनकर आए। और सच कहूँ संगत जी, मेरा गुरु महाराज से जुड़ने का सबसे बड़ा कारण भी यही था कि गुरु जी हमें सभी वहमों से दूर रखते हैं। गुरु जी ने हमें लगातार अपने बड़े मंदिर बुलाया, अपने समाधि दिवस पर, अपने जन्म दिवस पर। और अब तो संगत जी सप्ताह में या 2 सप्ताह में एक बार हम गुरु जी के दर्शन करने के लिए चले ही जाते हैं। मेरे गुरु महाराज की अनंतम कृपा है हम पर। ऐसा नहीं है संगत जी गुरु जी ने हमारी परीक्षा नहीं ली, गुरु जी ने तो हमें नींबू की तरह निचोड़ा है, अपने रिश्तेदारों की, मायके वालों की असलियत सामने लाई है। यहाँ मैं एक बात संगत जी कहूँगी कि कभी भी अपने घर की, पति की, बच्चों के बारे में अच्छी बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। यहाँ तक कि अपने माँ बहन को भी नहीं बतानी चाहिए। कब किसकी नज़र लग जाए नहीं चलता। और संगत जी मैंने यही गलती की। मुझे हमेशा यही मैसेज आते थे कि अपने घर की बातें किसी से शेयर मत किया कर। मैं सोचती थी कि बहनें ही तो हैं, अपनी तो है, क्या बिगाड़ लेंगी। संगत जी कभी भी अपने पति पत्नी के रिश्ते की अच्छी बातें, अपने ससुराल की बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। अपनी लाइफ को एकदम मिस्टीरियस रखना चाहिए। हमेशा यही कहना चाहिए कि सब ठीक है, और ज़्यादा हमें कुछ अपने घर परिवार के बारे में नहीं बताना चाहिए। संगत जी मैं ये गलती बार बार कर रही थी। एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए कि वो सपने में मर गए हैं, फिर अचानक से वो जिंदा हो गए। और मैं इतना रो रही थी जैसे मैंने उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने मेरे से नाराज हो गए थे। पानी गुरु महाराज ने मेरे कौन से कष्ट काटे थे और अपने ऊपर लिए थे। संगत जी तब भी मुझे समझ में नहीं आया था इस सपने का मतलब। संगत जी गुरुजी फिर मुझे सपने में दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं मेरे गले लगकर। संगत जी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन मैं अपनी गलती सुधार नहीं पा रही थी। और संगत जी तब मैंने देखा कि जिनको मैं अपना समझकर अपने घर की सारी बातें बता रही थी, वो तो मेरा ही मजाक उड़ा रहे थे। गुरुजी ने मुझे सबके असली चेहरे दिखाए। सच ही कहा है कि हमारे जीवन के मुश्किल समय हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। गुरुजी ने मेरी आंखें खोली कि अपने पति और अपने गुरुजी के अलावा एक औरत का कोई भी नहीं होता। संगत जी बीच में कई बार ऐसी सिचुएशन बनी जहाँ हमारा पति पत्नी का रिश्ता अपने कमज़ोर मोड़ पर आकर पहुँचा था, लेकिन गुरुजी ने हमारा रिश्ता संभाला और आज हम हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। अब तो संगत जी डर लगता है अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी बोलने में कि कहीं नज़र ना लग जाए। लेकिन संगत जी गुरुजी हैं तो अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अब मेरे परिवार को कुछ नहीं हो सकता। और संगत जी गुरुजी रोज़ मेरे घर में जोड़े कबूतर के रूप में आते हैं जोड़ों में और मुझे साक्षात दर्शन देते हैं। संगत जी मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संग है। मेरा ये पहला सत्संग है जिसको करने में मैंने बहुत देर कर दी। अगर ये सत्संग अच्छे से शेयर हो जाएगा तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और शुक्राना करने का, क्योंकि संगत जी मैंने कई बार ट्राई किया है लेकिन कभी भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो पाया है, जिससे मेरा मन थोड़ा सा दुखी हुआ है। मैं गुरु महाराज के चरणों में अरदास करती हूँ कि मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करवाएं मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय मेरे कृपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार से पहले भी निवेदन कर चुके हैं, अब फिर से निवेदन कर रहे हैं। जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें, कुछ बिंदुओं का जरूर ध्यान रखें। गुरु जी महाराज के पावन वचनों का एक बार जरूर सिमरन कर लिया करें, ताकि गुरु जी महाराज के वचन अनुसार ही हम अपना सत्संग शेयर कर पाएं। गुरु जी महाराज के अहम वचन संगत जी, मंगो नहीं मन्नो। दूसरा अहम वचन है गुरु जी महाराज का, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। और कई बार संगत जी सत्संग में ही निंदा चुगली करने लगते हैं।
कृपया अपने सत्संग को स्वयं भी एक बार सुन लिया कीजिए ताकि पूरे संगत परिवार तक गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग से भरपूर सत्संग ही पहुंच पाए। ये पूरी जिम्मेदारी हम सभी संगत परिवार के ऊपर ही है संगत जी, कि हम गुरु जी महाराज को अपने हृदय में वास करते हैं और अपने सत्संग शेयर करते हैं, और गुरु जी महाराज के संगत परिवार को गुरु जी महाराज आपके सत्संग के द्वारा ही ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं। परंतु थोड़ी जिम्मेदारी स्वयं की भी होनी चाहिए कि हम अपना सत्संग किस तरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने सत्संग में हमें क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। अपने सत्संग को गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स तक ही सीमित रखिए संगत जी। संगत जी, सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।